गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 5 नवंबर है। आज का पृष्ठ भी ध्यान और ज्ञान। चौबीस के करीब 23 या 24 प्रवचन इस विषय पर महाराज ने किए। तो पुस्तक भी छपी है और उसमें पुस्तक में कुछ संपादन करके और ज्ञान के प्रसंगों को विशेष रूप से ले लिया गया है। ध्यान के जो प्रसंग है वो अभी छपना बाकी है। वहाँ महर्षि इस विषय के अंतर्गत, क्योंकि कल मैंने बताया चारों साधनाओं में ध्यान जरूरी है, चाहे वो कर्मकांड हो, चाहे भक्ति हो, चाहे अष्टांग योग हो और चाहे ज्ञान विचार मार्ग। तो इसलिए अब वो ध्यान की जो साधक लोग खिचड़ी मचा देते हैं, तो इसलिए महर्षि को ये विषय दिया गया ताकि महर्षि बतावें सगुण साकार का ध्यान अलग है, जो वेदांती लोग ध्यान करते हैं निर्गुण निराकार का वो अलग चीज़ है, देवताओं का ध्यान ये अलग चीज़ है, और अष्टांग योग में जो ध्यान का वर्णन है वो तो उस योग दर्शन की विशेषता है, क्योंकि समाधि के पहले उस ध्यान तक पहुँचे बिना समाधि नहीं लगेगी। अर्थात उस ध्यान में दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। प्राय सब चित्तवृत्तियाँ वो निरोध सी हो जाती हैं, क्योंकि समाधि में तो पूर्णतया निरोध हो जाएगा, पर ध्यान में उसकी पूर्वावस्था 7वां अंग है, कल मैंने बताया। तो अब इसी ध्यान और ज्ञान में ये जो आज का पृष्ठ लिया गया है वो हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी है। क्यों? क्योंकि हमको व्यवहार में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, कल भी बताया, महत्व बुद्धि अगर हमारी बाहरी वस्तुओं में रहेगी, अंत में मैंने बताया था कि बाहरी वस्तुओं में सिर्फ ये संसार ही नहीं है, अध्यात्म की जो पहुँच है वो बड़ी विचित्र है। वो इस शरीर को भी बाहरी वस्तु मानते हैं। अज्ञान में वस्तु शरीर मैं हूँ ऐसा मानता है, पर वहाँ ये भी तो हम व्यवहार में वाक्य प्रयोग करते हैं कि ये शरीर मेरा है। तो जैसे कार मेरी है तो कार तो मैं नहीं हूँ। तो जब शरीर मेरा है ये वाक्य हम प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ है कि शरीर भी बाह्य है। इसीलिए जीव जो है वो ही हमारा असली स्वरूप है, जो जीवात्मा है। और वेदांती लोग उससे भी आगे जाएंगे, उसको अभी छोड़ देते हैं। तो जीवात्मा जो है वो इस शरीर के चोले को यहीं छोड़ के और फिर आगे की यात्रा करता है। पता नहीं अनादि जन्मों से हम लोग यात्रा करते करते इस शरीर में पहुँचे हैं। अब ये महापुरुष लोग कहते हैं कि ये जो इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है और ये जो सत्संग मिल रहा है, और अगर महापुरुष से संबंध बन गया है तो अब प्रमाद मत करो। तो आज के पृष्ठ में वो जो अष्टांग योग में, योग दर्शन में 200 से कुछ कम सूत्र हैं,
194, जहाँ तक मुझे स्मरण है। और जो वेदांत दर्शन है उसमें 555 सूत्र है। व्यास जी ने वहाँ बहुत विस्तार में विचार है, क्योंकि वेदों में जितना विरोध है आपस में वेदों की वाक्यों में, उसका सबका समाधान किया है वेदांत दर्शन में। तो योग सूत्र, योग दर्शन में पतंजलि महर्षि ने जो सूत्र बनाए उसमें एक सूत्र की चर्चा आज महाराज श्री करने जा रहे हैं। सूत्र यहाँ आज के पृष्ठ में नहीं है, पर सूत्र का जो अर्थ है, वो भाव जो है वो आज के पृष्ठ में है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है व्यवहार शुद्धि की 4 बातें। पृष्ठ में प्रवेश करने के पूर्व हम महाराज श्री किस आधार पे ये आज की बात लेने जा रहे हैं, भूमिका में मैं थोड़ी सी बात बता दूं। समुद्र मंथन की कथा हम सब लोगों को पता है। तो अंतिम वाक्य देखिए आज के पृष्ठ का, प्राचीन कथा का आलंबन लेकर यह बात आपको सुनाई है। तो समुद्र मंथन की बहुत प्राचीन कथा है और प्रेमपुरी में महाराज का प्रवचन हो रहा है। तो उस समुद्र मंथन की कथा का आलंबन लेकर महाराज ने उस दिन प्रवचन में एक विशेष बात बताई, और वही बात आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मंथन में करते क्या हैं कि वस्तुएं निकलती हैं। तो वस्तुओं में आप देखेंगे वहाँ मंथन में सबसे पहले विष निकला। तो ठीक है, भगवान शंकर ने उसका पान कर लिया, बाकी तो वो ही प्रलय करने के लिए काफ़ी था। इसका अर्थ है कि जब हम कर्म में लगते हैं तो देखा यही जाता है कि मानो विष बाहर आ रहा है। कर्म में लगे हम कि हमको सुख मिले, आनंद मिले, शांति मिले, और उल्टा हो रहा है। हम ठाकुर जी से जुड़े हैं तो वो भी शांत हो जाता है। महाराज जी आज बताने जा रहे हैं कि अगर हमारा जो ये संसारिक व्यवहार है उसमें क्षार सागर, एक होता है क्षीर सागर, एक होता है क्षार सागर। तो क्षार सागर तो हम जानते ही हैं, इस समय जो समुद्र उपलब्ध है वो खारा पानी का है। क्षीर सागर जिसमें भगवान शयन करते हैं, शेषशाही भगवान, तो क्षीर सागर का मंथन हुआ। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं महाराज श्री, आपका अंतःकरण सात्विकता का एक महान समुद्र है। जो कथा है वो तो बाह्य है, और हमको जो साधना करनी है वो अपने मन को लेकर, अंतःकरण को लेकर। तो अंतःकरण वास्तविकता में इसकी जो रचना हुई है वो तो सात्विकता का ही महान समुद्र है। वो सात्विकता मतलब क्षीर, दूध का सागर है। आपका अंतःकरण सात्विकता का एक महान समुद्र है। ये वाक्य जो सृष्टि की रचना हुई उसमें अंतःकरण कैसे बना उसको पहले वाक्य में बता रहे हैं। पर क्या इस समय सचमुच में वो अंतःकरण सात्विक है? नहीं। राजसिक और तामसिक प्रभाव के कारण सात्विकता तो मानो है ही नहीं। कुछ भजन साधन करने वालों में देखी जाती है, बाकी तो ये रजस और तमस ही छाया हुआ है। आगे बताएंगे, आपके अंतःकरण के क्षीर सागर में मानो अमृत छिपा हुआ है। सच्ची बात है, जो भगवान ने सृष्टि करी है उसमें तो स्वयं परमात्मा है हमारे हृदय में। आपका जो धवल एवं निर्मल अंतःकरण है उसमें मंथन करके ध्यानामृत को प्रकट करना है। तो
अब जो साधना करते 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 रजस तमस को, है ना, धीरे धीरे हटा देते हैं और सचमुच में सात्विकता में प्रवेश कर लेते हैं, तो ध्यानामृत यानी परमात्मा ठाकुर जी, तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं उनके जीवन में। संतों के जीवन में महाराज श्री कहा करते थे कि ठाकुर जी निरावरण रहते हैं और हम सबके हृदय में भी परमात्मा है, परंतु वह मानो पर्दा किए हुए। पर्दा क्या है? ये रजस तमस का। तो यदि आपका मन खारा खारा क्षार सागर होगा और उसका मंथन करके उसमें अमृत प्रकट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। सीधी बात है। पहले साधना करके इसको सात्विक बनाना ही पड़ेगा। व्यक्ति महासांसारिक है, विषयों में अत्यंत विषयासक्ति है, सब प्रकार का व्यभिचार, दुराचार, बेईमानी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। अब वो चाहे कि हम आ गए वृंदावन और सत्संग में बैठ गए, सुन लिया, और हम जो है ध्यान करके और सीधे ठाकुर जी को प्रकट कर लें, संभव नहीं है। क्यों? यदि आपका मन खारा खारा क्षार सागर होगा, बेचारे संसार के कारण उसकी स्थिति बहुत ही, अध्यात्म का अभी वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी नहीं मतलब अभी जैसे नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, बच्चे 2 साल की उम्र में माता पिता भर्ती कर देते हैं, बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं। तो अध्यात्म की जो स्कूल है उसमें तो वो अभी प्रारंभिक स्थिति है उसकी, तो उसका मंथन करके उसमें अमृत प्रकट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। और उस बच्चे को कहो, तेरे को आ गई गिनती, 5+3 बताओ कितना होता है। अब वो बेचारा 5+3 क्या बताएगा? अभी तो उसको प्ले स्कूल में है, 1 2 3 4 बोलना आ गया। हमको आपको पूछा जाए 5+3 कितना है, हमको थोड़ी गिनती करनी पड़ेगी कि भाई, है ना, ठहरो हम जरा गिन के बताते हैं। जितने बैठे हैं सब बता देंगे। 5 और 3 कितना है? 8। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने वो कक्षाएं पार कर ली। तो ये जो अध्यात्म स्कूल का जो शुरू का विद्यार्थी है, वो अगर, क्योंकि अभी तो क्षार सागर है, वहाँ क्षार सागर मतलब अभी उसको अज्ञान है, अभी सीखा नहीं है 5+3 क्या है। ऐसे ही अध्यात्म में अभी उसको पता ही नहीं है कि आप कहेंगे बच्चा तो जन्म लेता है तो उसका तो स्वामी जी सात्विक ही होना चाहिए। हाँ, सात्विक ही होता है, पर अब उस बच्चे को मदालसा जो थी बचपन में ही अपने बच्चों को लोरी सुनाती थी, तुम नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, सब आया है शास्त्रों में। और वो मदरसा के बच्चे बड़े हुए तो बचपन से ही हुए, क्योंकि उस समय सचमुच में वो सात्विकता ही रहती है। पर जितना जो कुछ चल रहा है इस समय, वो यही है कि बच्चों को बताया जाता है ना, कि ये मैं है, ये मेरा है, और वो बाकी के लोग बोले वो पराए हैं। तो वो जो क्षार सागर उसके बेचारे के अंदर आ गया, वही फिर आगे बढ़ते 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 बड़े होके अध्यात्म स्कूल में जाते हैं तो अभी क्षार सागर बना हुआ है। तो इस वाक्य में महाराज जी कह रहे हैं कि अगर वो अमृत प्रकट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। अर्थात ये ध्यान और ज्ञान पे जो महाराज जी बोल रहे हैं, उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी क्या करनी है वो आज के पृष्ठ में बताने जा रहे हैं। यदि आपका मन क्षार न हो, क्षीर हो, कल्पना करो कि भाई इसको तो पूर्व जन्म में भी इसने बहुत साधना की थी। अब ध्रुव जी, प्रहलाद जी को तो कयाधु के पेट में थे तभी नारद जी ने ज्ञान दे दिया। असुर बालकों को, उनके मतलब जो साथ में विद्यार्थी थे, आश्चर्य होता था कि इनको इतना ज्ञान कहाँ से है। पूछा उनको,
तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी माँ को मारने ले जा रहे थे इंद्र वगैरह, हाँ, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो अभी वो कर रहा है तपस्या, और इसके पेट में जो है असुर वो आगे चल के उपद्रव करेगा, तो इसलिए है ना माँ को ही खत्म कर दें। नारद जी ने रोका। नारद जी को पता था कि इसके पेट में तो भक्त है। आपको पता है कि दीति ने जब जबरदस्ती की तो बोली कि बाद में जब पश्चाताप हुआ, कश्यप जी से प्रार्थना की कि हमें क्षमा कर दें, बोले अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम्हारे पेट में ये दो राक्षस शापित यानी जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा होंगे। पर हाँ, अब तेरे को पश्चाताप हुआ है, इसलिए हिरण्यकशिपु का जो बेटा होगा वो महान भक्त होगा। नारद जी को पता था, उसको बचाया, बचा के आश्रम में ले आए, और इच्छा प्रसव यानी जब तक हिरण्यकशिपु नहीं लौटे तब तक वो आश्रम में रहे, और प्रतिदिन कथा वार्ता। कयादु को तो कभी कभी नींद भी आ जाती थी, पर प्रहलाद जी पेट में सब सुनते थे। तो कहने का मतलब कोई कोई पूर्व जन्म से ही, कोई कोई जन्म लेने के बाद ऐसा वातावरण मिल जाता है बचपन से ही। इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपका मन क्षार न हो, क्षीर हो, इसी जन्म में अच्छी सत्संग मिल गई शुरू से ही, बचपन से ही, है ना, माता पिता महर्षि के शिष्य थे, वो बालक जो है बचपन से ही जुड़ा हुआ है, तो आप कल्पना करिए उसका भाग्य। तो क्षीर हो अर्थात दूध के जैसे धवल तरल स्निग्ध और उज्ज्वल हो, तो इसके लिए आपको व्यवहार शुद्ध करना पड़ेगा। अगर है तब तो बहुत बढ़िया, पर नहीं है तो व्यवहार को शुद्ध करना पड़ेगा। किस किस चीज़ के लिए? ताकि वो धवल तरल स्निग्ध और उज्ज्वल बन जावे। तो नहीं है तब तो फिर कोई बात नहीं। यदि आपका मन क्षार न हो, क्षीर हो अर्थात दूध के जैसे धवल तरल स्निग्ध और उज्ज्वल हो, तो यहाँ एक बीच में अध्याहार कर लीजिए कि भाई आप तो ये कह रहे हैं पर है नहीं, तो नहीं है तो इसके लिए आपको व्यवहार शुद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि इतनी बात तो कह दी, पर सबका उत्तर यही मिलेगा। यदि कहा ना, तो यदि तो इसका उत्तर यही है कि हमारा तो अभी इतना शुद्ध नहीं है। बोले कोई बात नहीं, इसके लिए आपको व्यवहार शुद्ध करना पड़ेगा। क्या करें महाराज, आप बताइए। व्यवहार में जो कड़वाहट है वही आपके अंतःकरण को क्षार बना देता है, बस और कुछ नहीं है। व्यवहार में जो एक स्वभाव हो गया है, और वो स्वभाव जो है वो, जैसे व्यक्ति कुछ खा लिया, कांदा या लहसुन, अब उसकी गंध आ रही है, वो सांस ले रहा उसी में, उसके बगल में बैठो, क्या बात है भाई इसी गंध क्यों आ रही? गुटखा वगैरह, बीड़ी पीने वाला, वो ये हमारा लाखन का जो ड्राइवर है किशन, वो मार बदबू, क्यों? बीड़ी पीता है। तो डॉक्टर लोग, दांत के डॉक्टर लोग, एक व्यक्ति को पूछा तुम चाय कॉफ़ी पीते हो क्या? हम बैठे थे वहाँ, तो उसने कहा हाँ। हमने सोचा कि इसको पता कैसे लगा चाय कॉफ़ी। अरे चाय कॉफ़ी पीने वाले बराबर कुल्ला वगैरह तो करते नहीं हैं ठीक तरह से, वो जम जाता है अंदर दांतों में, आप कल्पना करो। तो महर्षियाँ कह रहे हैं कि ये जो व्यवहार में बिना किसी सत्संग के अपना जैसे हम चल रहे हैं, अपना स्वार्थ, अपना है ना अहंकार, तो वही तो कड़वाहट है। तो वही आपके अंतःकरण को क्षार बना देता है। देखते ही हैं हम लोग, भाई सज्जन लोग और साधु कहाँ मिलेंगे, ढूंढने पड़ेगा। बाकी तो यही सब मिल रहे हैं, है ना। कौन से? ये क्षार वाले। तो अब उनको जो मिल रहे हैं उनको छोड़ो, हमको हमारे जीवन में जो कड़वाहट है, जो क्षारपना है, उसके लिए हमको क्या करना है, महर्षि आगे बताने जा रहे हैं
योग दर्शन की रीति में यह बात बताते हैं कि व्यवहार में भी आप विस्तार में न जाएं। भाई हम तो अध्यात्म शास्त्र में देखते हैं इतना विस्तार, इतना विस्तार। 16वां अध्याय पढ़ो, देवी संपद। भगवान ने अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ध्यान जमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जोम अहिंसा सत्यम क्रोध, इतनी 28 चीजें 3 श्लोकों में गिना दी। अब इतना हम करने कहाँ, कैसे करेंगे? इतना याद ही नहीं रहता है क्या क्या होना चाहिए। अभी सनत सुजात हम यहाँ, आज तो छुट्टी है, कल करेंगे, वहाँ बताएंगे। वो पूछेगा तप में क्या दोष है ना, धृतराष्ट्र, तो बताएंगे कि तप में, है ना, तुमने, धृतराष्ट्र का प्रश्न है कि तप में तुमने जो विशेषताएं हैं वो तो बता दी, पर तप के दोष नहीं बताए। सनत सुजात बताते हैं तप में 12 दोष हैं, तो फिर उसका विस्तार है। तो इस प्रकार महर्षि कह रहे हैं कि तुम लोग तो अध्यात्म में, है ना, लग रहा है कि बहुत हम लोग उलझे हुए हैं। उलझन की जरूरत नहीं है। आज का शीर्षक क्या है? व्यवहार शुद्धि की 4 बातें। बस सिर्फ 4 बातें ध्यान में रखो और व्यवहार तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा। योग दर्शन की रीति में यह बात बताते हैं कि व्यवहार में भी आप विस्तार में न जाएं। विस्तार है हमारे अध्यात्म शास्त्रों में, पर अगर प्रैक्टिकल करना है तो महर्षि कह रहे हैं कि हम ये बात जो बता रहे हैं उसको सुनो और फिर इस प्रकार करो। केवल गिनती की 4 बातें आप धारण कर लें। महाराज जब इतनी बातें हैं तो सिर्फ 4 बातों से क्या होगा, काम तो बनेगा नहीं। बोले नहीं, इसी से संसार का सारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। संसार का यानी तुम्हारा जो संसार में व्यवहार है, जो कि तुम अभी बार बार दुखी हो जाते हो, वो होगा ही नहीं, शुद्ध हो जाएगा, व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। व्यवहार शुद्ध तो हम चाह ही रहे हैं, क्योंकि व्यवहार शुद्ध होगा और तब फिर हम साधना करेंगे, तब भगवान प्रकट होंगे। कौन सी 4 बातें हैं महाराज? तो जो गहरे अक्षरों में है, पहली मैत्री, दूसरी करुणा, तीसरी मुदिता और चौथी उपेक्षा। अब वो सूत्र में 4 चीजें गिना दी, तो उससे तो कुछ समझ में आया नहीं, तो अब महर्षि समझा रहे हैं। मैं ये जो 4 बातें हैं उनको कहाँ पे उसको प्रैक्टिकल में लाना है। जैसे मैत्री है, तो मित्रता किससे करनी है? जो संसार में सुखी हैं उनसे ईर्ष्या न करके मैत्री कीजिए। निर्मत्सराणाम सताम, भागवत का प्रारंभ ही मंगलाचरण के श्लोक के बाद, जिसमें ईर्ष्या, मत्सर नहीं है, जिसमें उसको ये भागवत का ज्ञान उसके जीवन में उतरेगा। मित्रता, अरे भाई संसार में सुखी हैं, उन्होंने कुछ पुण्य किए हैं, है ना, ठाकुर जी की कृपा है, उनको देखकर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये हमसे आगे इतने बढ़ गए, है ना, बिल्कुल नहीं। उनसे मैत्री कीजिए। स्वामी जी वहाँ, हम दिवाली का कार्ड लेके गए, बैठे थे, अब हमको कुछ नहीं पता। मुकुंद जी महाराज, आज जाएंगे हम उनके पास। स्वामी मुकुंद जी महाराज का अभी उम्र ज़्यादा नहीं है उनकी, शर्मा जी कहते हैं अभी तो है ना, बहुत आगे उन्नति करेंगे। पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी को साईं ने देखा उड़िया बाबा के साथ, और उन्होंने कह दिया, बोले कि ये आगे चल के बहुत बड़े महात्मा बनेंगे। यानी आप कल्पना करो, हमने भी सुनाया महर्षि का अपना संस्मरण, और वो जो आए थे नीरज, उन्होंने भी महर्षि की बात सुनाई। अब वो महर्षि की जो बात सुनाई तो उनकी बात के बिल्कुल विरोध में जा रही थी। एक दिन पहले, क्योंकि वो उसके पूर्व दिन भी आए थे नीरज,
तो बताया कि हम ऐसे ऐसे भागवत में बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, सफाई आदि। तो महर्षि को बहुत ऊंची वाली बात लेके आ गए कि आत्मकल्याण के लिए जो कथा करी है वो सुखदेव जी ने ही करी है राजा परीक्षित के लिए। बाकी तो नारद जी का, व्यास जी का और ये सब है ना, ब्रह्मा जी का। तो वो महर्षि ने देखिए कितना बढ़िया समन्वय किया स्वामी मुकुंद जी ने कि वहाँ वो आवश्यक था। पहले सृष्टि होगी तभी तो आगे बातें होंगी। अब सृष्टि में जब अधर्म आ गया, कुरीतियाँ आ गई, तो व्यास जी नारद जी को ये सब करना पड़ा। अब जब आगे चल के यानी उस क्रम से भी देखेंगे तो अब सुखदेव जी के समय राजा परीक्षित, पर राजा परीक्षित का भी जब दसम स्कंद में रास की बात सुनाई जा रही है तो सुखदेव जी को लगा कि ये भी अधिकारी नहीं है। तो वहाँ ये अधर्म कैसे कर रहे हैं, इनका तो अवतार धर्म के स्थापना के लिए हुआ, ये पर नारियों के साथ रास कर रहे हैं। सुखदेव जी को एक जगह तो क्रोध आ गया, डांट लगाई उसको। अरे इतनी भूमिका बनाई है 9 स्कंद में, इतना समझाया है संत क्या होते हैं और ईश्वर क्या होता है, और अब फिर वही प्रश्न कर रहे हैं। तो श्रद्धा भक्ति के बिना ये संभव ही नहीं कि हम इन चीज को जान सकें। तो इसलिए भागवत के सुनने वाले महर्षि को कहा गया कि आप वेदांत बोलते हैं, वेदांत समझता कौन है? तो महर्षि ने पूछा उसको कि भाई हम क्या करें फिर? बोले आपको भक्ति पे बोलना चाहिए। महर्षि ने कहा कि भक्ति के अधिकारी कहाँ हैं? भक्ति का भी तो अधिकारी कोई नहीं है। ये तो जितने हमारे सामने हैं उनको, ये तो धर्म के अधिकारी हैं कि ये करो ये मत करो। और हमको जो वेदांत का ज्ञान है गुरुओं की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, अगर हम वेदांत में नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? यानी सामान्य व्यक्ति बोल रहा है वेदांत में, और जो अनुभवी महापुरुष है वो मौन लगा जाए। अरे सुनने वालों में हजारों में अगर एक भी व्यक्ति अगर अधिकारी है तो महर्षि का सुनाना सफल हो गया, क्योंकि उसको ज्ञान तो उसी को होगा ना जो अधिकारी है। और वो किसके द्वारा होगा? जो अनुभवी महापुरुष जब बोलेंगे। तो इसलिए महर्षि को कहना पड़ा कि भाई हम वेदांत नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो कहने का अर्थ है कि वो जो स्वामी मुकुंद जी थे वो तो वहाँ बैठे थे, परंतु पता लगा कि भाई कितना सुंदर निरूपण करते हैं। जब 7 दिन यहाँ कथा करी, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो ईर्ष्या है, अब वो महर्षि की अच्छी बात सुनाई, नीरज की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर क्या है ये भी कथावाचक है, ये भी कथावाचक है। तो उसको कथा सुन के गया और जाके और महर्षि की बात निकाल के लेके आया कि हम इसका मुंह बंद कर देंगे। तो ये जो है ये अच्छी बात नहीं है। राजेंद्र ने हमसे चर्चा करी कि भाई उसने क्या ऐसे आके क्या बोल गया वो, तो हमने समझाया क्योंकि ये होता है। मैत्री जो संसार में सुखी हैं उनसे ईर्ष्या न करके मैत्री कीजिए, ये तो मैंने दृष्टांत दिया है। तो ये एक स्वाभाविक, ये जो व्यवहार कड़वाहट है हमारे में वो एक स्वाभाविक है। तो जहाँ सुखी व्यक्ति को देखें, उन्नत व्यक्ति को देखें, वहाँ ईर्ष्या को नहीं लाना है, वहाँ उससे मित्रता करनी। हमने बुलवाया, हमने कहा भी भाई आप जब तक हैं, मतलब हमने का मतलब महर्षि की कृपा, महर्षि ने प्रेरणा दी कि इनसे सुनो, भक्ति पे इतना अच्छा बोलते हैं, तो मैत्री कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए। पहला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा चलो ये बात तो हो गई सुखी लोगों के बारे में। संसार में दुखी ही ज़्यादा है, सुखी तो कम है, और सुखी से हम लोग ईर्ष्या कर लेते हैं। तो मैत्री करनी है, गांठ बांध लेना है। ये 4 ही पॉइंट है। महर्षि कह रहे हैं कि केवल गिनती की 4 बातें आप धारण कर ले। दूसरी बात, यानी 25% आपका काम हो गया। पहली बात अगर धारण कर ली,
अब दुखी लोग ज़्यादा हैं तो क्या करना भाई, दुखी को देख के हमको तो एक प्रकार से, अब वो बेचारे के कोढ़ है ना, कोढ़ चूरा है, अब वहाँ निकलेंगे भी, उसको देखेंगे भी, घृणा हो जाएगी। बोले नहीं, ये गलत है। मदर तेरेसा को देखो, शिवानंद जी महाराज, चिन्मयानंद जी का पूरा जो गए थे कि मैं बालकृष्ण मेनन पत्रकार और आश्रम में जाके और ये साधु लोग क्या करते हैं एक्सपोज करूँगा, उसके लिए गए थे उनके आश्रम में। और वो खुद बालकृष्ण मेनन चिन्मयानंद बन गया। क्या? शिवानंद जी का व्यवहार देख के। कोढ़ी व्यक्ति कोई आया था, उन्होंने ब्रह्मचारी को कहा इसको ले जाओ, अस्पताल था, इसकी सफाई करवाओ, पट्टी करवाओ। और ब्रह्मचारी किसी आवश्यक कार्य के लिए स्वामी जी को कहा, गुरु जी को, कि मैं तुरंत अभी आता हूँ। प्रतीक्षा नहीं करी, शिवानंद जी खुद ले गए उसको अस्पताल। अब चिन्मयानंद जी जो गए थे वहाँ आश्रम में कि साधुओं की पोल पट्टी में खोलूँगा, अब वो देख रहे हैं उस महात्मा को कि उनका ब्रह्मचारी चला गया है, उसको लेकर स्वयं वहाँ हॉस्पिटल में गए और सब कार्य करवाया। उनका पूरा हृदय बदल गया। वो व्यक्ति बालकृष्ण मेनन, अच्छे संस्कार तो सब में होते ही हैं, उन्होंने ही, शिवानंद जी ने ही उनको संन्यास दिया। करुणा, दूसरा पॉइंट है करुणा। तो संसार में दुखी हैं तो उनसे घृणा न करके उनके ऊपर करुणा कीजिए। चलो 50% काम हो गया, अभी भी 50% बाकी है। क्या? मुदिता, तीसरा पॉइंट है मुदिता। मुदिता का अर्थ होता है आनंद, मोद में है, ये बड़े आनंद में है। मोद, प्रमोद, है ना, प्रिय, मोद, प्रमोद, 3 प्रकार के सुख है। तो प्रिय का अर्थ है कि एक वस्तु जो हमारी, जिसे हम बहुत चाह रहे हैं हमको पता है कि कलकत्ता से वो आ गई है, यानी फ्रिज में पड़ी है, और अभी भोग तो नहीं लगाया ना, खाया तो नहीं, तो पर आनंद आ रहा है कि भाई वस्तु आ गई है, कल दोपहर को भोजन में या आज दोपहर को भोजन में मिलेगी। अब जब पत्तल पे परोस दी गई है ना, तो अब तो स्वाभाविक है कि अब तो उसका भोग लगना ही लगना है। तो प्रिय, मोद और प्रमोद कब? जब उसको हम ग्रहण करेंगे। तो मुदिता जो है ये एक स्वाभाविक आनंद का जो रहता है, उसको कहाँ लाना है बता रहे हैं। कौन? पतंजलि, महर्षि पतंजलि। मुदिता संसार में जो पुण्यात्मा हैं उनको देख करके आनंद लीजिए। देखिए, ऊपर सुखी थे, उससे ईर्ष्या हम कर रहे थे, और मुदिता पुण्यात्मा है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए। पाप जो है कर्म, उसका फल होता है दुख। पुण्य जो हम कर्म करते हैं उसका फल होता है सुख। फर्स्ट पॉइंट में लिया है सुखी व्यक्ति, तो सुखी व्यक्ति का मतलब उसने पुण्य कर्म किए हैं। तो कल्पना करो कि इस समय हमको कोई सुखी व्यक्ति, तो वो तो अपना चलो बढ़िया है, उसके लिए ईर्ष्या नहीं करनी है, उससे मित्रता करनी है। तो क्या अर्थ है? संसार में भी व्यवहार में सुखी व्यक्ति, आप कहेंगे सुखी व्यक्ति है ना, वो तो नेता है और वो तो बहुत गलत आदमी है। अध्यात्म की चर्चा चल रही है, ध्यान देना। तो इसलिए उधर की ओर अपनी दृष्टि मत ले जाना। सुखी जो सच्चे मायने में सुखी है, इसका सुख कुछ नहीं है। ये जो बेईमानी, चोरी, व्यभिचार आदि कर रहा है और लग रहा है कि बड़ा सुखी है, वो तो अंदर में दुखी बना पड़ा है। नरक की सीट उसकी रिजर्व है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ जो संसार में हम जिस मार्ग में चल रहे हैं, उस मार्ग में हमको लगता है कि भाई इनका तो बहुत अच्छा है, इनके तो शिष्य इतने सचमुच के, मतलब जैसे महाराष्ट्र को देखकर, है ना, एक थे महात्मा रमण महर्षि का ईर्ष्या, तो उस बात की चर्चा हो रही है, सांसारिक ईर्ष्या वगैरह नहीं। करुणा
संसार में दुखी हैं, ये तो संसार को लेकर पूरी बात हो रही है। तीसरा पॉइंट जो है पुण्यात्मा, तो पुण्यात्मा हमको पता है कि ये बहुत इसमें लगा हुआ है साधना में, तो यानी पुण्य कर रहा है। तो वो जो पुण्यात्मा है उसको देखकर लगता है कि हम इतना नहीं कर पाते हैं। आगे महाराज बताएंगे, एक प्रकार का व्यक्ति स्वयं दुखी हो जाता है पुण्यात्मा को देखकर। बोले नहीं, दुखी नहीं होना है, उनको देखकर आनंद लीजिए, मुदिता। और चौथा लास्ट, संसार में पापी लोग जानते हैं भाई ये तो बहुत पाप कर्म कर रहा है। अब वो पापी लोगों का फिर क्या करें, व्यवहार में वो भी तो आवेंगे। बहुत बढ़िया सूत्र दिया पतंजलि ऋषि ने, बोले कि उपेक्षा, जो संसार में पापी हैं उनकी उपेक्षा कर दीजिए, उनसे द्वेष मत कीजिए। तो ये बातें ध्यान में रखनी हैं। अब महर्षि पूरा कर रहे हैं, आपको दुनिया में बस 4 ही तरह के लोग मिलेंगे। लोगों के साथ व्यवहार करने में सुखी के साथ मैत्री, दुखी पर करुणा, पुण्यात्मा को देखकर मुदिता और पापी को देखकर उपेक्षा। गलत क्या हो रहा है वो भी दिखा दिया, होना क्या करें क्या वो भी दिखा दिया। आपके हृदय में जो व्यवहार करते समय बारंबार कटुता अर्थात अंतःकरण समुद्र से विष तो निकलता है पर अमृत नहीं निकलता है, तो ध्यानामृत की उत्पत्ति के लिए व्यवहार को ठीक करना होगा। इसकी चर्चा हो गई है। इसको बोलते हैं चित्त को मनाना। तो अब जब सूत्र हमको मिल गया तो चित्त में जो कड़वाहट है, जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव को हमको बदलने के लिए चित्त को मनाना पड़ेगा। यानी मन इतना जल्दी नहीं मानेगा, जो हमारा स्वभाव पड़ा हुआ है और इसी जन्म का नहीं, अनादि जन्मों का, तो इसको मनाना पड़ेगा कि भाई देखो ये जो बात सुनाई है, ये हमने सुनी है सत्संग में, हम इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। मन नहीं मान रहा है तो उससे को जरा मनाओ कि भाई तू मेरी बात मान ले, है ना, गुटखा खाना ठीक नहीं है ना, इतना बार बार कह रहे हैं, छोड़ दिया गुटखा, कौन सी बड़ी बात है। तो चित्त को मनाना पड़ता है। जैसे घर में श्रीमती जी रूठ गई हों तो तरह तरह की युक्ति करके उन्हें मना लिया जाता है। महर्षि बंबई के श्रोता है ना, तो बता रहे हैं कि ये तो चित्त को मनाना पड़ेगा। इसी तरह आपकी जो चित्त भूमि है वह किसी से ईर्ष्या, किसी से घृणा, किसी से द्वेष, तो किसी को देखकर दुखी होती हैं। यानी जो गलत हो रहा है चारों का, वो चारों का बता दिया। तो विष के स्थान पर अमृत प्रकट करने के लिए व्यवहार शुद्धि द्वारा चित्त को मनाना होगा। तो अब ये बात महर्षि ने समझा दी सूत्र वाली। होगा क्या, तब जाकर अंतःकरण रूपी क्षीर सागर में से ध्यानामृत प्रकट हो सकेगा। आपके इसी अंतःकरण में, क्षीर सागर में नारायण और लक्ष्मी रहते हैं। इसी में राधा गिरधर गोपाल विराजते हैं, इसी में शिव पार्वती रहते हैं, इसी में सीताराम रहते हैं, जिनके जो इष्ट हों, है ना। तो मूल का नाम ले लिया नारायण लक्ष्मी, बाद में आगे जितने हैं वो सब नारायण के ही अवतार हैं, है ना। लक्ष्मी के ही जितनी माया, जितने सरस्वती हो, चाहे ब्रह्माणी हो, चाहे मतलब लक्ष्मी जी, वो महालक्ष्मी है, नारायण और महालक्ष्मी, उसके अवतार होते रहते हैं। और इसी में अमृत अर्थात मोक्ष रूपी अमृतत्व रहता है। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि ये जो बात हमने सुनाई है ना, वो प्राचीन कथा का आलंबन लेकर यह बात आपको सुनाई है। नारायण 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 नारायण। श्री राम।